नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन कई मायनों में खास रहा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को कई सौगातें दी, तो वहीं विरासत से विकास की बात करते हुए महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया और नारी शक्ति को सैल्यूट करते हुए आतंकियों पर करारा प्रहार किया। जी हां, लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को गति मिल रही है। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहाँ भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंदूर हमारी परंपरा है, नारी शक्ति का प्रतीक है। राम रंग में रंगे हनुमान जी ने भी सिंदूर का श्रृंगार किया था। शक्ति पूजा में भी सिंदूर का अर्पण किया जाता है। ये सिंदूर शौर्य का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती हैं। आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही हैं। मैं आज देवी अहिल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे। जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत का एक एक नागरिक कह रहा है कि अगर तुम गोली चलाओगे तो मानकर चलो कि गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज दतिया और सतना भी हवाई यात्रा के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इससे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मां पीताम्बरा, मां शारदा देवी और पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना और सुलभ हो जाएगा। भारत इतिहास के उस मोड़ पर है जहां हमें अपनी सुरक्षा, अपने सामर्थ्य और अपनी संस्कृति पर हर स्तर पर काम करना है। हमें अपना परिश्रम बढ़ाना है। इसमें हमारी मातृशक्ति, हमारी माता बहनों और बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारे सामने देवी अहिल्याबाई जी की प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, कमलापति, अवंतीबाई लोधी, सावित्रीबाई फुले, ऐसे कई नाम हमें गौरव से भर देते हैं। तो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे और ये बात सच है, जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है उसके कई मायने भी हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनाते हैं। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। मैं अहिल्या महारानी के जीवन के इतने पक्षों पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां का नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन
सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। अहिल्या महारानी का जीवन, देखिए ये बात सच है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म शताब्दी पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण थी ऑपरेशन सिंदूर की। उन्होंने कहा सिंदूर परंपरा है, नारी शक्ति का प्रतीक है और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐसे ही कार्रवाई हमेशा जारी रखेगी। हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। चलिए, तो मोदी में हुआ मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री का
बड़ा संदेश है। देखिए, न सिर्फ आतंकवाद, न सिर्फ नारी शक्ति, बल्कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए भी ये सच है, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और नारी शक्ति को लेकर आज, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का ही महासम्मेलन था, तो नारी शक्ति की बात नहीं होती या नहीं की जाती, ऐसा कैसे हो सकता था। बहुत बड़ा एक संदेश देने का प्रयास है, और इस संदेश के माध्यम से आने वाले समय में हम कितना सशक्त मानेंगे, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सतेन जैन। सतेन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सतेन जी आपसे करूंगी। नारी सशक्तिकरण महासम्मेलन, और सबसे बड़ी बात, इसे जिस दिन किया गया, आज का ये दिन मुझे लगता है सभी को गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि एक महिला होने के नाते यदि महिलाओं पर बात हो रही है, उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है, उनके बलिदान की बात होती है, और ऑपरेशन सिंदूर यदि आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस सोच को, इस बात को और इन तमाम चीजों को आगे ले जाकर हम कितना और सशक्त होंगे, हम नारियों के लिए, नारी शक्ति के लिए कितना सोच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संदेश है, वो अपने आप में कितना बड़ा संदेश है। यह बहुत बड़ा संदेश है, और जिस प्रकार से हमारी राष्ट्र समर्था, राष्ट्र नायिका, पुण्य श्लोका देवी अहिल्या बाई होलकर, जो लोक माता, राष्ट्र माता हम जिनकी संज्ञा देते हैं, निसंदेह उनकी जन्म जयंती के 300 वर्ष है। आज उनकी जन्म जयंती है। 300 वर्ष पहले उनका इस धरती पर जन्म हुआ था, और उन्होंने अपने कर्तृत्व से, कहते हैं, यदाचरेति श्रेष्ठस्त देवोत्तरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन जिया, वो श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ मानव मूल्य थे उनके, और उन्होंने जिस प्रकार से जो जीवन जिया है वो आज भी, और उन्होंने जो प्रमाण छोड़े हैं वो हम सब उनको अनुसरण कर रहे हैं, और उसी पथ पर अनुसरण करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और समस्त मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बी डी शर्मा जी, सभी जन वहां पर थे। और जो मातृशक्ति का वंदन, मातृ सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, जो उस मंत्र को जो उन्होंने दिया है, उसको हमने अनेक प्रकार से कर रहे हैं। और जो उनका मूल मंत्र था कि जो जनता ने जो शासन करने का हमें अवसर दिया, एक ऋण है, और इस ऋण को लोक सेवक जो हैं, जो शासक होते हैं, उनको चुकाना चाहिए। जनता का एक कर्ज होता है, उस कर्ज को सेवा के माध्यम से चुकाना है। नागरिक देवो भव का जो मंत्र आज हमारी सरकार ने अपनाया है, वह देवी अहिल्या जी का जो जीवन रहा है, जो जिस प्रकार से उनका जब जो शासन संभाला, वो एक प्रतीक है समाज सेवा की। आप देखिए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो हमारे यहाँ पहले महिलाएं अपना सती हो जाती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कई सारी जगह ऐसा प्रतीक है। इन्होंने सती प्रथा का विरोध एक तरह से हो गया जब उनके पिताजी ने कहा, ससुर जी ने, कि नहीं बेटा, अब आपको ही इस राजकाज को संभालना है। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो वो सती नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने पूरे प्रांत को, महेश्वर जो राजधानी थी, उसको संवारा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ड्रीम डेस्टिनेशन कैबिनेट कर रहे हैं। डेस्टिनेशन कैबिनेट में एक महेश्वर में कैबिनेट की है, एक इंदौर में कैबिनेट की है, निसंदेह, और प्रदेश भर में कैबिनेट करते हैं। तो आपकी सरकार आपके द्वार, मतलब जनता की सरकार जनता के द्वार, जो उनका एक मंत्र रहा नागरिक देवो भव का, उसी को ही चरितार्थ कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो सदैव शिव जी का प्रतिमा को साथ में लेके जाती थी और भगवान शिव को साथ में रखती थी, तो सदैव उन्होंने अपने जीवन में संस्कृति की रक्षा की। उस समय देखिए, सनातन संस्कृति पर आघात हो रहा था, जहां मंदिर एक तरफ सारे जो ऐसे आक्रांता थे, जो मंदिर लूटते थे, जो मंदिरों को तोड़ते थे, जो बलात् धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन एक उसी समय पर एक ऐसी राष्ट्र सेविका हुई, राष्ट्र नायिका हुई, जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया। स्पेशल अपना एक ट्रस्ट बनाया, एक वित्त प्रबंधन किया, खासगी ट्रस्ट जिसको कहते हैं, खासगी कोष जिसको कहते हैं, वह बनाया। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे घर का धन क्या होता है और राज का धन क्या होता है, दोनों धन का एक अंतर है, और उन्होंने उस धन के बताया किस प्रकार से हमें अपने जो सनातन परंपरा है, हमारे मंदिर, और जो काशी में भी उन्होंने मंदिर का अनेक मंदिर बनवाए, काशी का मंदिर हो, महेश्वर का मंदिर हो, उज्जैन का मंदिर हो, और बहुत सारी जगह पर उन्होंने काफी काम किया, धर्म सभ्यता संस्कृति का संरक्षण किया। उस समय जब क्षरण हो रहा था, जब लोप हो रहा था,
और वो देवी अहिल्या जो है वो एक अच्छी कुशल कृषि, आप देखिए उनकी कृषि कर्मण रही वो, उन्होंने किस प्रकार से कृषि की जाए, नहरों को कैसे जल व्यवस्था हम्म, बिल्कुल ठीक है या सतीश जी। उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, या जो बगीचे होते थे, एक 10 सेकंड और दीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने उनके समय कि भैया आप अगर 10 बीघा में खेत में अगर आम आपके उग रहे हैं तो 1 बीघा का जो आम होगा, उस समय की वैसी कर व्यवस्था थी कि वो स्वयं ही किसान अपना वहां की राज व्यवस्था को दे दिया करता था, तो उसका जो भी जो राजस्व प्राप्त होता था, आय होती थी, वो वहां चली जाती थी। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग को जबरदस्त बढ़ाया, जूनागढ़ से कारीगर लेकर के वो आई और वहां पर स्थापित किया, ताना बाना महेश्वर को प्रसिद्ध किया। महेश्वर की साड़ी आज भारत में ही नहीं विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल के मंत्र को सिद्ध करने वाली हमारी सरकार है। निसंदेह उनके मंत्रों पे चल रहे हैं, उनके जो पथ है उस पर हमारी सरकार चल रही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों कहें तो भाई दूसरे शब्दों में देवी अहिल्या के ही पर्याय हैं, जो उनकी शासन व्यवस्था थी उसके पर्याय हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ सतीश जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्योंकि आज पूरा मध्य प्रदेश जो था वो मोदी में दिखा और उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया महिला सशक्तिकरण को लिए जो कार्यक्रम था, जाहिर तौर पर उन्होंने जो एक संदेश देने की कोशिश की है, सशक्त करने की बात करी है, इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश को कई बड़ी अन्य सौगातें भी मिली हैं। ये कितना बड़ा एक महत्व रखता है, कितना बड़ा एक संदेश देता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो लोक माता अहिल्याबाई का जो 300 जन्म जयंती है आज, वो एक तो वो विषय वो है कि शासक कैसा हो, लोक कल्याण कैसा हो, हमारे आदर्श कौन हो, हमारे प्रतीक कौन। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने इसको एक किया था, पूरे देश को एक किया था। केरल में उनका जन्म हुआ और पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक रूप से उन्होंने एक किया, और उनकी गुरु दीक्षा भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी। अहिल्याबाई की अगर हम बात करें, अहिल्याबाई एक होलकर है, महेश्वर जिसकी राजधानी थी, एक राज्य की वो राजमहिषी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वो राजमहिषी बनी थी, लेकिन वो अपने राज्य की सीमाओं से कहीं बाहर जो था, हम कहते हैं भारत की एकता की जो बात करते हैं, भारत की सांस्कृतिक एकता की हम जो बात करते हैं, वो अपने राज्य के बाहर जाकर जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक, वो बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, रामेश्वरम में हो, जगह जगह उन्होंने पूरे देश भर में धर्मशालाएं बनवाई। इसका अर्थ ये है कि उनकी केवल राज्य तक सीमित नहीं थी। उनकी दृष्टि जो भारतवर्ष को हम कहते हैं, जिसकी आत्मा सांस्कृतिक एकता है, आध्यात्मिक चेतना जो हमारी है, जो एकता है, वो एक तरह से लोक माता ही उसके उनको कहते हुए एक संत, एक ऐसी राजमहिषी जो सत्य है, अपनी प्रजा का पालन भी करती है, लेकिन अब राज्य की सीमाओं से बाहर एक जो राष्ट्र की बात है, भारतवर्ष की बात है, जो हजारों साल से हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसको अगर कोई विदेशी सत्ता, आतताई, आक्रांता उसको कहीं ध्वस्त कर रहे हैं, तो वो उनको जीर्णोद्धार का जो उन्होंने काम किया, ऐसे शासक आपको राज्यों की सीमाओं से बाहर तुल्य जिनको माना जाता है, उनमें लोकमाता अहिल्याबाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां तक बात है, तो 2014 के बाद से आप देखेंगे तो उनका बहुत ही स्पष्ट, पहले दिन से ही महिला सशक्तिकरण की तरफ उनका एक बहुत सुस्पष्ट विचार था। और आज हम देखते हैं उसमें जिसको हम कहते हैं जो शौचालय घर घर में बनाने की बात है, वो महिला के सम्मान की रक्षा, और जब महिला मिलकर बात करती है तो हर क्षेत्र में देखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा एक चयन की भी एक बात होती है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर का जो चयन है नाम का, वो भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पूरे देश ने, जैसे तिरंगा जिसको हम कहते हैं एकता का प्रतीक है, देश सम्मान का प्रतीक बन गया। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो नाम दिया, और उसके बारे में जानकारियां महिलाओं के जरिए उन्होंने दिया। महिला ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया कर्नल सोफिया कुरैशी ने, युमिका सिंह ने, तो महिलाओं को उन्होंने प्रतीक के स्वरूप पेश किया और उन्होंने
पाकिस्तान को भी बताया और पूरी दुनिया को हमने बताया। एक आप सारी चीजों को समग्र रूप से देखिए, नारी बंधन वाला जो एक अधिनियम पास किया गया जिसको कहते हैं कि महिला आरक्षण, सत्ता में महिलाओं की भागीदारी तमाम जगह कर दी थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात पर राजनीतिक दल सहमत नहीं होते थे और ऐसा लगता था कि असंभव है। लेकिन मोदी जी ने, क्योंकि उनका विजन बहुत बिल्कुल ठीक है, देने के सतीश लिए नहीं जी कहते हैं, ऑडियो बहुत वो डिस्कनेक्ट हो रहा सेना है। का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें उन्हें बिल्कुल ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है, बीच बीच में शायद नेटवर्क इशू है, मैं प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रही हूँ। बात है तो मध्य प्रदेश की आज जैसे उज्जैन और इंदौर में मेट्रो का शुभारंभ हो गया, मध्य प्रदेश में भी ये उम्मीद है कि जल्दी ही वो होगा। एयरपोर्ट की बात है, सतना की, दतिया की, और इसके पहले के आप देखेंगे कि शायद ही कभी ऐसा होता होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मध्य प्रदेश आते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं सिर्फ आने के लिए नहीं आते हैं, वो विकास के एक नए सोपान की आधारशिला रखते हैं और पिछले उसका एक लोकार्पण जैसा चेहरों पे आप देखिए, जो हमारे भोपाल के जम्बूरी मैदान में जो महिलाएं जुटी थी, उनका जो जोश था उसको देखिए आप। ये वो लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं, ड्रोन दीदी की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश का विकास आगे बढ़ेगा और हमारा देश आज हमने देखा कि जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी आर्थिक शक्ति बन गए। वो ये एक विजन का बिल्कुल ठीक है सतीश जी। जाएगा और एक दिन देखिएगा आप, अगर 47 तक हमने जो देखा है तीसरी अर्थशक्ति का, वो बहुत जल्दी ही अचीव हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि लगातार जिस तरीके से प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, और अब जिस पथ पर मुझे वाकई में चलते हुए पार्टी दिखती है, जो विचारधारा दिखती है, 2047 तक विकसित भारत की बात तो हम कर रहे हैं। मैं तो महिला सशक्तिकरण को भी यदि देखूं तो मुझे लगता है उसका भी एक अलग स्वरूप हमें देखने के लिए तब तक में मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खैर, समय भी हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोदी में हुआ मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश बिल्कुल दिया है। नारी शक्ति को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, मध्य प्रदेश में सौगात को लेकर, और लगातार आने वाले समय में जो संकल्प है, जो विचारधारा है, जो ठान लिया है, उसको करना और उसको निभा के ले जाना, ये बहुत बड़ा एक संदेश और सोच होती है। तो जाहिर तौर पर हम भी बढ़ेंगे, महिलाएं भी सशक्त होंगी, मध्य प्रदेश को जो सौगात मिली है उसमें भी आगे ये होता जाएगा। क्योंकि कहा ना एक बात कि जब भी आते हैं कुछ लेकर ही आते हैं, सौगातों से भरकर वो सारी चीजें लेकर आते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था। चर्चा में इतना ही, बड़े रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।